मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आज है 30 जुलाई 2026 और आदि हो गया तैयार। आशी को छोड़ा है बहुत पहले, हम लेट हो गए थे इसलिए हमने ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी है। ये है आदि रेडी। आई कार्ड आदि का बहुत सही। चलो चलते हैं। एक और तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं और ये रेडी हो चुकी हैं। और एक नया अजूबा दिखाऊं, आज पूरी रात एसी चली है। तो ये देखो, ये बन चुका है स्विट्जरलैंड। इसमें आ गई है बर्फ़। और बर्फ़ का रीज़न, जब मैंने टेक्नीशियन को बुलाया था उसको भी नहीं पता था बर्फ़ का रीज़न क्या है। लेकिन अभी मैंने इसका खोल दिया है कवर। होपफुली ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाए, फिर इसको चलाएंगे। तो मौसी आ रही होंगी अभी पसीने में भीग के, लंच बना के बच्चों का। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ मैंने कचड़ा भी ले लिया है अपने हाथ में। बेटू ने पहले ही मार दिया एंट्री और नंदू जी निकल रहे हैं। नंदू, बिना आई कार्ड का मेरा दोस्त जा रहा है। वो कह रहा है छोड़ो, लेकिन तुझे पनिशमेंट मिल सकती है। मिल सकती है ना? अपना ही पहनेंगे। है? अपना ही पहनेंगे। बेटू अपना चेक करिए, अपना ही पहनूंगी नहीं। लेकिन नंदू को पनिशमेंट मिली तो नंदू खा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे आदत है, अब तो आदत सी हो गई उसको, है ना? परमानेंट मार्कर पेन से ये कर रही है अपने हाथ पे क्राफ्ट। दिखाने के मिनट क्या बनाया है। ये इन्होंने बना दिया फूल, और जो कि है बहुत ब्यूटीफुल, इनके शकल की तरह नहीं। हाँ, मार्कर पेन। मार्कर नहीं है, मार्कर पेन बोलते हैं उसको। पेन है सिंपल। अच्छा, सिंपल पेन है। सॉरी सॉरी सत्यमान, सॉरी। तो आज से सावन शुरू है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, हमें पता ही नहीं था। यहाँ पर एक बेलपत्री का पेड़ भी है, तो यहाँ से बेलपत्र तोड़ ले रहे हैं पूजा पाठ के लिए। भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हो चुके हैं रेडी कोचिंग जाने के लिए। 8:20 हो चुके हैं। नहा धो लिया। इतनी देर में मैंने ब्लॉग वगैरह, रील वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया। मिनी ब्लॉग भी अपलोड कर दिया। अब आज पहला दिन है सावन का, तो मैं सोच रहा हूँ भोले बाबा पे जल चढ़ाऊँ जाके। तो निकलते हैं, अभी 10 मिनट है कोचिंग में, भैया पहुँच जाएंगे। तब तक मैं जल चढ़ा लूँगा जाके। तो अभी जा रहे हैं हम अपना चेकअप कराने लोहिया। CT स्कैन कराना है मुझे। तो पहुँच के लोहिया फिर दिखाते हैं क्या है, कैसा प्रोसीजर रहता है। तो पहुँच गए हैं लोहिया हॉस्पिटल। तो यहाँ करवाऊँगा मैं अपना CT स्कैन, होपफुली जल्दी हो जाए। तो लोहिया में मैं पहुंच गया हूँ। अपना CT स्कैन करवाना है मुझे, और मैं ढूंढूंगा एक भैया को, वो करवाएंगे मेरा यहाँ पे। देखें कहाँ मिलते हैं। सारा काम मैंने कंप्लीट करा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवा लिए। इतने सारे, कम से कम 5 से 6 फोटोकॉपी है मेरे हाथ में, जिनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे CT स्कैन में मेरे। अब सिर्फ एक चीज़ छूट गई मुझसे, वो थी इस पर स्टाम्प लगनी डॉक्टर की। और उस स्टाम्प के चक्कर में मुझे दोबारा से वहाँ जाना पड़ा। मेरा सिर तो घूम ही रहा है, मैंने दवाई भी नहीं खाई अभी सुबह वाली, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं, लगवाते हैं मोहर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आओ और आपको 2-4 चक्कर ना काटने पड़े जान पहचान के बावजूद भी, तो बेकार है आपका। मैं पहुंचा मोहर लगवाने, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहीं इमरजेंसी में लगवाओ जाके। अब इमरजेंसी में जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं और भेज देंगे। होपफुली अब नहीं भेजे मुझे कहीं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, बस हो जाए मेरा यहीं। तो फाइनली मोहर लग चुकी है। अब एंट्री कर रहे हैं हम CT स्कैन वाली विंग में, और यहाँ पर कराएंगे अपना CT स्कैन। चलो देखते हैं कोई वो ना हो। CT स्कैन में बहुत ठंडा लग रहा है मुझे, लग रहा है AC चल रही है, स्वाद लग रहा है। लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं भैया, पसीने से नहा चुका हूँ बहुत बुरी तरह। अब बस दीदी मैं जल्दी से कर दें, बिथा पता पड़ जाए मुझे बिथा क्या है। मरा मैं इसी में जा रहा हूँ, मुझे बिथा ही नहीं मालूम पड़ रही मुझे समस्या क्या है। हाँ, बिथा। तो सब कुछ हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब बस सिर्फ एक चीज़ रह गई, मशीन स्टार्ट होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मेरे CT स्कैन में है। फिर उसके 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जितने भी घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, फिर रिपोर्ट में देख के मालूम पड़ेगा क्या इशू है मुझे। क्या ही ह्यूज लेवल की मशीन थी यार। जब मैं उसके अंदर था ना, ऐसा अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे इतना डर लग रहा था, लिटरली मैं बता नहीं सकता यार कितना गंदा फील हो रहा था यार। मेरे सिर पे ऐसे पट्टा करके बता हुआ, तो उसके अंदर ऐसे हो रहा। हे भगवान, जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। यहाँ से फिल्म मिल गई है, अब रिपोर्ट आएगी कल। चलो अब घर पे चलते हैं, कुछ खा पी लें, फिर दवाई भी खानी मुझे। अभी बना रहा था रील। अब जा रहा हूँ आदि को लेने के लिए स्कूल। इसका तो आ चुके हैं आदि को लेने के लिए स्कूल। और ये भाई क्या लोग आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है यहाँ का। तो इन लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या हो गया भाई। हाँ ठीक ठीक ठीक, पहुंच देंगे पहुंच देंगे। तो ये बताओ पहुंचने की आवश्यकता क्या है। अभी चल रहे अपने लोग घर पे, वहीं पे साफ हो जाएगा, है ना। उतार देना चल के, पहुंचना क्या है।
अच्छा, विट्ठल के हो गए हैं कपड़े खराब। प्लेन से बोया था ये दूसरी साइड में जाएगा। मत जाओ पापा जा। अरे अब पहले से आपसे नहीं बनने करेगा। कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने बोला था। सो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। पैरों में समस्या है फिर भी जा रहे हैं बहुत ऊपर छत पे रील बनाने के लिए, क्योंकि वहां का व्यू बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे बहुत लाइटिंग आ रही है यार। कंचन, ये वाले व्यू देखो भाई, इधर आओ तो ये खा रही है रसगुल्ला। ये यहाँ पे इनका नाम भी है रसगुल्ला, ये खाती है रसगुल्ला। नहीं गुल्ला तो कोई और है, शिवानी का नाम है गुल्ला। चलो आओ बनाते हैं रील। हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा। यहाँ देख रहे हैं अम्मा आराम से हवा में बैठी हैं। मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और मैंने अपना जो टपला था वो पापा को पकड़ा दिया है। दोस्तों आज चल रही है जासूसी का कार्यक्रम। जासूसी के कार्यक्रम में मैंने देखे फुटेज। अच्छा मैं बता देता हूँ पहले से क्या कुछ हुआ। हमारा हेलमेट गायब है। हमारे हेलमेट 2 3 4 हो चुके हैं पहले ही गायब, तो एक और नया हेलमेट मेरा गायब हो चुका है। तो मैंने क्या सोचा, मैं सीसीटीवी में चेक करूँगा। जिस दिन मैं गया था दिल्ली, उस दिन 22 तारीख थी, तो 22 तारीख की फुटेज देखी। तो 22 तारीख को मैं यहाँ से निकला हूँ 11 बजे के आसपास, और 11 बजे के आसपास निकलने के बाद 2 मिनट के बाद अतुल, या 2 3 4 मिनट के बाद अतुल यहाँ आए, और अतुल ने यहाँ से हेलमेट उठाया इस वाली बेंच से, इस वाले स्टूल से, और यहाँ से चला गया। और जस्ट 2 मिनट बाद वापस भी आ गया। हमने तो उस टाइम सोचा था अतुल ने ही मार दिया हेलमेट, लेकिन भाई से पूछने के बाद पता चला कि आप ही ने मंगाया था। तो मैंने ही हेलमेट मंगाया था, ऐसा अतुल ने बोला है। अब हम यहाँ से गए थे नीरज भैया के यहाँ, तो हमने उस दिन कराई थी बियर्ड सेट। तो हम चेक करेंगे जाके नीरज भैया के यहाँ अभी जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या मैं हेलमेट लगा के आया था या फिर नहीं। अगर नहीं आया था तो उसके पहले मैं चेक करूँगा मैं कहाँ गया था। तो मैं यहाँ के बाद सीधा नीरज के यहाँ ही गया था जहाँ तक है। तो अब चेक करते हैं नीरज भाई के यहाँ जा करके 22 तारीख की फुटेज, वो भी 11 साढ़े 11 के आसपास। ओवर एंड आउट। जासूस आशीष की जासूसी दोस्तों यहीं तक हो पाई, क्योंकि नीरज भाई गए हैं कायमगंज। उनके फुटेज देखने के बाद ही आगे की जासूसी टू बी कंटिन्यू हो पाएगी। तो जो ही नीरज भैया मिलते हैं तो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, और आई होप हम अपनी ढूंढ पाएँ, क्या नाम, हेलमेट अपना ढूंढ पाए, है ना। देखते हैं। और बात याद आ गई कि यहाँ के बाद हम गए थे सीधे रामू भैया के यहाँ। तो क्यों ना रामू भैया की फुटेज देखी जाए कि नहीं। तो क्या पता है यहाँ के बाद हम वहाँ लगाए हों। अगर वहाँ हम लगाए होंगे तो उसके आगे की बात होगी ढूंढने के लिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पे रामू भैया से कांटेक्ट करते हैं। भैया क्या आया हूँ, यहाँ पे आया तो मैं क्या कहते हैं ब्लाउज उठाने के लिए। उनका जो कंचन का तो मिल गए मुझे भैया। इनकी दुकान है जो सावरिया नाम से है, सावरिया कलेक्शन। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं ये गर्ल्स के लिए खासकर। हमने बोला कि भैया मेरे लिए भी हो कुछ तो बता दो। तो अरे नहीं भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही घूमो, लेडीज के लिए। तो ठीक है भाई, कंचन के लिए है तो उनको लेके आऊँगा किसी दिन। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो ये देखो पीछे पूरा भंडार है यहाँ पे। और इस साइड इनका जो है कलेक्शन है इसका, बहुत अच्छा है देखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो भाई लेडीज ही जाने। अच्छा अगर कोई मेरे उससे आए तो कुछ उसको वो दोगे तुम्हारा का डिस्काउंट? क्या स्पेशल होगा डिस्काउंट बताओ। तुम्हारे यहाँ कैसे होता है पहले भी बताओ, बार्गेनिंग होती है या डिस्काउंट फिक्स रेट है? ऐसा डिस्काउंट पे बार्गेनिंग वाला सिस्टम है। तो बार्गेनिंग के बाद जब बार्गेनिंग कर ले उसके बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें। तो बार्गेनिंग है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आप आकर के अति मचा दो। ये कहे कि 1000 रुपए की चीज़ है, तुम कह दो 100 रुपए की है। ऐसे आती होंगी, ले ऐसे लोग आते होंगे। नहीं ऐसे आते तो होंगे, ये तो बताओ। आते तो सब हैं, हर तरह का आदमी आता है। अच्छा तो वैसे भी हैं जुने के, सबसे कर दो वो भी आते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब अति वाले बताओ लोग। अरे बहुत आ चुके हैं। तो जो है कभी कभी ऐसे वो ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है ये फ्री में आ गया है। बहुत ज़्यादा ना, हमने भी देखा है ना, बहुत ज़्यादा कुछ लोग अति में जा रहे हैं। कि मान लो जिन्हें बताया वो जो 1000 का भाई, एक डिस्काउंट की एक लिमिट होती है। सही बात है, आदमी कितना ही अति। हम भी एक लिमिट के हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 500 की 1000 में बेचेंगे, उसकी वो ऐसा पैटर्न है नहीं हमारे यहाँ। सही बात है। हाँ, हम भी जो है लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं, यहाँ अंदर बैठे हैं। सही बात है।
चलो बढ़िया है भैया, कोई आएगा तो आप दिखाना बढ़िया बढ़िया। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई है, एक हमारे पापा स्टोरी जो बताते हैं। एक मास्टर साहब हैं उनके साथ के, तो वो जाते हैं, वो नहीं होती कि दूल्हे की माला लेने हैं, तो दूल्हे की माला में ऐसे 2600 के आसपास रुपए होते हैं लगे हुए। तो उनको बताते हैं कि ना 3000 रुपये दे दो, 2600 रुपये लगे हैं, 400 रुपये बनवाई भाई अपनी 3000 दे दो। तो वो उनसे कहते हैं दुकानदार से, भैया 2500 में दे दो। अपने पास से ही दे दो 100 रुपया। तो 2600 के नोट लगे हैं और 2500 की मांग 100 रहे रुपया हैं। अपने पास से दे दो। तो बार्गेनिंग करने वाले बहुत बहुत भयंकर लोग होते हैं। तो चलो अब चलते हैं भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। बाय बाय। मास्टर के यहाँ अगर आपको भी अच्छे फिनिशिंग वाले सूट और बनाने हैं ब्लाउज तो आ जाइए। ये लोकेशन रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको, राधे गेस्ट हाउस के अंदर गली में अंदर आते ही ये सामने सांवरिया कलेक्शन की जस्ट सामने भाई साहब मिलेंगे, न्यू फैंसी लेडीज टेलर्स। बाय। हम भैया ने जो प्लॉट खरीदा था वो अभी तोड़ फोड़ के उन्होंने ईंट वीट निकाल ली है, सरिया रिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा काम इनका, धीरे धीरे प्रोग्रेस आप देखते रहोगे ब्लॉग में। तो दोस्तों जासूसी हो गई है पूरी सफल, मिल गया हेलमेट मुझे। जैसा कि आपको बताया कि नीरज थे नहीं, तो नीरज के यहाँ तो जासूसी काम नहीं करी। नीरज के यहाँ तो उन्होंने जो फुटेज जो है दिखा नहीं पाए मुझे। तो हमने सोचा नीरज के यहाँ से हम आए थे रामू भैया के यहाँ, तो रामू भैया के यहाँ की जो फुटेज हम लोग देखते हैं। तो अक्कू को कॉल किया, नहीं पहले उनको किया, अमन को कॉल कि भैया उनकी है फुटेज, अगर हो तो देख लो। उनके पास टाइम नहीं था तो मैंने अक्कू को कॉल किया। तो अक्कू बोल रहा है कि एक हेलमेट मेरे यहाँ रखा है, तो फुटेज देखने से पहले ही मिल गया हेलमेट भाई। फिर हम यहाँ से भी जा रहे थे तो याद आया मुझे कि आदि ने स्कूल से आते टाइम मुझसे जूस मांगा था। तो सोच रहा हूँ कि उसके लिए, उसने ऑरेंज जूस बोला था, ऑरेंज जूस है नहीं, तो हम यहाँ से मौसमी का जूस लेकर के चलेंगे अभी, फिर उसको देंगे सरप्राइज़। ये भाई साहब को हायर किया गया है बंदर भगाने के लिए, है ना, कि इनके कहीं आम वगैरह ना उठा के लेके चले जाएं इसके लिए। और आम अगर ले भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, एक आध आम खिला दो। तो ये तुम्हारी गुलेल चला चला रहा था, ऐसे हुई है का, फल छीलते हो उसकी वजह से। तो कहाँ है बंदर को मार दिया है, लाओ हम जो चला के दिखाए, दिखा देते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा मारत ना है, ऐसे दिखाई देते, नाटक कर देता। होगा भैया मेरा जूस है, अरे भैया हमारा पैक कराने हैं। हाँ यार अपने बेटा के लेके जा रहे यार हम। तो भैया ने यार हमें ऐसे हैंड टू हैंड दे दो कि ले भैया पी के जा ले जाओ। तो अभी नंदू से कहा था मैंने चाय बनाने के लिए, मौसी ने पूरी चाय जितनी 2 गिलास में थी पूरी यहाँ फैला गया। अब मैं इससे साफ कर रहा हूँ, मैं पानी डाल के। यहाँ देखो ये नीचे साफ कर रही है, ये एक भी काम ढंग से नहीं करता है। कसम से इतना इरिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हालांकि हुआ उससे आज पहली बार ही है ऐसा, लेकिन उसका माइंड एब्सेंस ऑफ माइंड रहता है हमेशा, जहाँ पे रहेगा वहाँ माइंड रहेगा ही नहीं उसका, इधर उधर खुरापाता हूँ मैं। तो अब ये सेकंड शिफ्ट चाय की अब ये मैं बना रहा हूँ, नंदू ने तो पूरा कर दिया है ओवर। इसके बाद अब मुझे ये जो एसी का ये नहीं है होल, बहुत दिन से खुला हुआ पड़ा है, इसको भी बंद करना है। और मैं क्या लेके आया था, और मैं नाली बंद करने के लिए जाली और लेके आया था, जिससे चूहे वगैरह घुसाते हैं, तो वो भी मुझे बंद करनी है। मेरी तबीयत नहीं सही तो मौसी अभी मुझसे कुछ कह नहीं रही है, लेकिन हाँ जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन उड़ा देंगे मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा आज ही सही कर दूँगा उसको। तो जितने सारे काम थे, तो सबसे पहला पेंडिंग काम था उस छेद को बंद करना। उस छेद के लिए मैं वाइट सीमेंट मिक्स कर ले रहा हूँ उस बाल्टी में, फिर मिक्स करने के बाद उसको लगा दूंगा, फिर उसके बाद नाली के ऊपर जाली लगा दूँ। फिर मैं अपने पूजा वाले रूम को भी मुझे डेकोरेट करना है उसको, और होपफुली वो आज तो नहीं हो पाएगा, उसको मैं 2-3 दिन में करूँगा, एकदम भयंकर बना दूंगा। देखना आप बताना कैसा लगेगा। भैया ने कर दिया है सीमेंट बाल्टी में, और आप क्या करोगे उसमें? अब इसमें पानी मिलाएंगे, लेकिन ये पता है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, ऐसा लगता है पाउडर की तरह, मजा आ जाता है ऐसा। लगा के देखो, लगा के देखो, बहुत मस्त फीलिंग आती है। चेहरे पे लगाओ, चेहरे पे नहीं लगा सकता मैं तो देखो प्रॉपर। तो मेरा कट गया पोपट, मैंने वो पीओपी क्या वाइट सीमेंट था वो मिलाया था, वो हो गया बहुत ज़्यादा पतला। होपफुली अब इस स्टोर में ऊपर ये किचन टाइप से किचन है, इसमें बाथरूम है, किचन नहीं है, इसमें बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, क्या पता इसमें मिल जाए कुछ। हम जा रहे हैं सीमेंट की बाल्टी से नीचे, भैया ने कहा ऊपर ही ले आओ, ऊपर ही बना देंगे वो। और ऊपर सीमेंट मिल चुका है, ले चुके हैं सीमेंट की बाल्टी, भारी हो रही है ये देखो। तो ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है पानी इसका, तो ये पुराना बहुत सारा रखा हुआ था,
तो इसमें बहुत सारे ईंट के पत्थर जैसे नहीं होते गोल गोल, वो पड़ गए थे, इकट्ठा हो गया था। मैंने इसको इससे पीस लिया है। और ये वाली पन्नी अब उसको मैं बाद में देखूंगा, होपफुली इससे अगर काम चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ये 1 किलो बेकार हो जाएगा वो पूरा वाला, अगर इससे काम नहीं चला तो। देखो लेट्स सी। ओ भाई काम बनेगा, डैम श्योर, आई एम 110% श्योर काम बनेगा। अब बस एक काम करना है, अब हमें उसको भी फोड़ना पड़ेगा। इसे भी फोड़ो, उसको बेस्ट करते। रुक जाओ, अब इसको इसमें डालते हैं, फोड़ते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए आप लोग। तो मैं इसमें पूरा ही डाल दे रहा हूँ, देखते हैं ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन मुझे गाढ़ा गाढ़ा भी चाहिए। बस इसमें ये है, पत्थर पत्थर से इकट्ठे हो गए हैं। लेट्स सी। कुछ ज्यादा ही वो नहीं वाला। हाँ ये सोच चुका है तो मम्मा ने मुझे काम दिया कि इसको उठाओ, उठाते हैं। ओए ओए ओए, उठो, बेडशीट लगाओ। मुझे क्या पता, तो मैंने तो निकाली नहीं ना वो। ओए होमवर्क करना है ट्यूशन का। उठ रहा तुम जो। ओके ऑलमोस्ट ये मैं भर रहा हूँ ऐसे करके हाथ से, लेकिन ये यहाँ स्टेबल नहीं है, जब तक सूखेगा नहीं तब तक स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं इसको एकदम प्लास्टर की तरह कर दूंगा, एकदम भयंकर सा, जैसे मिस्त्री नहीं कर देता है तन्नी से। करनी क्या होगी? तन्नी होता है जैसे वो एकदम चिकना चिकना कर देता है। ये स्टोर की बारी, चलते हैं स्टोर में। स्टोर में कहाँ भरोगे अब? ये रहा देखो, एक्चुअल में जब हमारा पुराना मंदिर था ना, ये वाला मंदिर, तो यहाँ पर ये लगाना था हमें। अब इसके पीछे इतनी जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो ये यहाँ से तोड़वाना पड़ा। यहाँ एक स्लिप थी, वो स्लिप हटवाई हमने यहाँ से, तो उस वजह से ये पूरा टूटा है और ये तब से भर नहीं पाए। ऑन एन एवरेज इसको 6-7 महीने हो गए होंगे। अब मैंने ये सारा बनाया है तो टेस्ट तो इसके पीछे भर दे रहे हैं। तो यहाँ तक स्टोर के, और स्टोर में भैया भर रहे हैं और भैया नीचे गंदगी भी कर रहे हैं। गंदगी होना लाजमी है ब्रो, सफाई की। कितना टूटा है? पूरा टूटा है पूरी लाइन। होपफुली ये सामने सामने का भर जाए, ये जितना भी पोर्शन है। इससे होता क्या है? इससे होता कुछ नहीं, बस ये है थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है। उसमें पेंट भी करवाओ फिर। अभी जब दिवाली आएगी तो इसमें पेंट भी करवाएंगे। और हम्म। पसीना चेक करवा रहे होंगे, अब मेरा ह्यूज लेवल का है, इतना कभी पसीना नहीं निकलता मेरे, लेकिन आजकल तबीयत की वजह से भी निकल रहा है भैया पता नहीं भाप रहे हैं। और गर्मी भी है। आज भैया अपने आप ही जोश में आके कहते हैं कि आज मैं सीमेंट भरता हूँ। जोश में क्या है, इतने दिन से काम पेंडिंग ही था एक तरह से, और करना है ही, इससे बढ़िया कर ही दो। और आज मेरे मौसा ये ब्लॉग देखेंगे, अगर मेरे मौसा देखते हैं, देखते हैं अगर वो देखते हैं तो उनकी छाती आज गर्व से चौड़ी हो जाएगी। कल परसों पूछ भी रहे थे क्या पूछ रहे थे? ना, कल परसों ने एक दिन आपका कोई ब्लॉग लेट गया था, हाँ। सब कह रहे थे कि गोविंद को ब्लॉग करना है। अच्छा, तो आज ये छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी, वो कहेंगे भारत रत्न तुम्हें दिलवाएंगे। अगर उनके हाथ में रहा तो वो दिलवा देंगे। आप भैया का पसीना मत चेक करो, आप मेरा भी करो। तो निकल रहा है, मैं पे पीछे पीछे तो घूम रही हूँ ना। सही बात वही। तो मैंने सारे काम कर दिया है। पहला काम ये देखिए, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है मेरा, कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम ऐसा फिल हुआ है, अभी इसको कल फिर से ठीक करूंगा, एक बार ये सूख जाए। और तीसरे काम के लिए चलते हैं, नाली पे लगाते हैं जाली, क्योंकि चूहों ने मचा रखा है अपना बहुत भयंकर वाला आतंक, तो उनको आतंक को करते हैं खत्म ये जालियां लगा के। पाइप का साइज है छोटा, ये है जाली बड़ी। अब सबसे बड़ी बात ये है, इसको इतना काटना है मुझे, अब काटना सबसे बड़ा टास्क है, अब समझ नहीं आ रहा कैसे काटूं। शॉप पे तो उनके पास कटर होता है तो वो उससे काट देता, मैं प्लास्टिक कितना काटूंगा, कितना काट पाऊंगा। चलो लेट्स ट्राई करना तो है। पसीना देखो आप तो बहर रहा है। पसीना मेरे एक तो दवाई की वजह से और निकल रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा हार्ड दवाई है मेरी। आदि के लिए आया है सरप्राइज। आदि ने हमसे बोला था कुछ पीने के लिए। हमारी किधर जा मैं फैल नहीं रहा है। उसे कोल्ड है, गन्ने का जूस किसने तुमसे बोला था? गन्ने का नहीं है वो, है मौसमी का, इसी ने बोला था मुझे काफ़ी दिन पहले, 2-3 दिन। उनको दो मम्मी का, अगर जो कोल्ड हो तो ना जेल है। मायरा को भी दे दो, अब इनको दीदी को, अब उसको काट कर, हमें नहीं पता था इतने लोग हैं यार, हमें कैसे पता चलेगा कितने। मायरा
आप भी पी लेना थोड़ा है, देख लो कि सही है कि नहीं। मौसमी का और मैडम क्या क्या चीजें पढ़ा ली हैं इनको। हमने चैप्टर प्राइम फैक्टर ये आ गई है लड़की स्मार्टी। चलो फिर हो जाए, बना दे एक दो रील हमारा एकदम बना ले। चलो भाई रील ढूंढ रहे हैं भाई बस। आदि दे दो मौसमी को जूस पिला खत्म। हाँ पता नहीं कुछ नहीं ठंडो ना हो बस। ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। जो है चाय पर चर्चा के लिए हमारे यहाँ बीच में एक नए मेहमान हैं, ये इनका नाम है। तो ये छोटे प्रभाकर भैया है मेरे, छोटे प्रभाकर। और जाओ वेल रुवाज है, बताओ मैं बताओ क्या रुवाज है। हाँ ए कंचन जाओ हाँ सेठ जी लगा ला। देखो है बाबू। मैंने अपने रील के कैरेक्टर्स को बाय बोल के जा रहे हैं अब हम। और आज आंटी का कोई रोल नहीं था, ये मेन रोल में है। आंटी करी अच्छी बात है। चाहती तो ना है तुम, अच्छा लगता है। अरे हाँ। और ये अगला आदमी पूरे घर को प्रताड़ित करता है, खिसिया खिसिया के टॉर्चर करवा करवा के सबको वीडियो बनवाता जी। अकेला आदमी। एक बार हंसी दिखा दो अपनी।